जय श्री कृष्ण दोस्तों ये दुनिया क्या है। कोई कहता है ये दुनिया एक पहेली है, कोई कहता है ये दुनिया एक भ्रम है, कोई कहता है ये दुनिया मिथ्या है और कोई कहता है ये दुनिया रंगीन है। और मेरे एक दोस्त के तो मुंह पर ही रहता है कि ये दुनिया चोर है। तो सच में ये दुनिया है क्या? आज हम इसको जानेंगे एक बड़ी ही रोचक लोक कथा से। ये कथा को जब मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त कृति ने मेरे को सुनाया तो ये मुझे बेहद पसंद आई और इसको सुनते ही मैंने इस पे वीडियो बनाने की ठान ली और आज ये कथा मेरे दिल के बेहद करीब है। तो कथा को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो के खत्म होने के बाद मेरी दोस्त कृति के चैनल होला जिंदगी पर जाना मत भूलिए। लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लोक कथा को और जानते हैं आखिर ये दुनिया है क्या। दशहरे के दिन गुरु जी राम कथा सुना रहे थे और ऐसी मान्यता है कि जब भी कहीं राम कथा होती है तो श्री हनुमान जी ये कथा सुनने स्वयं आते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहाँ श्री राम की बात हो वहाँ हनुमान जी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इधर भी हनुमान जी पहुँच गए और चुपके से कथा सुनने लगे। गुरुजी ऐसी कथा कह रहे थे मानो उन्होंने ये सब खुद अपनी आंखों से घटित होते देखा हो। गुरु के इस अंदाज से हनुमान जी बेहद प्रभावित हुए। हनुमान जी चाहे इन सब के साक्षी थे, उन्होंने ये सब होते देखा था, परंतु गुरुजी की कथा कहने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि हनुमान जी कथा में पूरी तरह से डूब गए। मानो हनुमान जी पहली बार ये कथा सुन रहे हों। गुरुजी के शब्दों का हनुमान जी पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हनुमान जी को बहुत बुरा लगा। गुरुजी राम कथा कहते कहते हनुमान जी का वर्णन करने लगे। गुरु ने बताया कैसे श्री हनुमान माँ सीता को मिलने अशोक वाटिका गए। अभी तक तो सब ठीक था, हनुमान जी मग्न होकर कथा सुन रहे थे, परंतु फिर गुरुजी बोले कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे तो वहाँ चारों तरफ सफेद फूल बिखरे हुए थे, चमेली के फूल, चांदनी के फूल, और इन सफेद फूलों के बीच सीता माँ बैठी थी और इन सफेद फूलों के कारण ही पूरी की पूरी अशोक वाटिका सफेद दिख रही थी। जैसे ही सफेद फूलों की बात हुई तो हनुमान जी ने आंखें खोल ली और हनुमान जी कथा सुनते सुनते रुक गए। उनको बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी ये भी भूल गए कि वह कौन है और तो और उनको ये भी याद नहीं रहा कि वो कथा चुप कर सुन रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी आवाज ऊंचा कर प्रेम पूर्वक कहा, ये क्या आप कह रहे हैं कि चारों तरफ फूल सफेद थे? ये तो सरासर गलत है। फूल सफेद नहीं बल्कि लाल थे। आप एक बार दोबारा याद कीजिए, आपको कोई भूल हुई मालूम पड़ती है। गुरुजी ने हनुमान जी से बैठने को कह दिया और गुरुजी आगे राम कथा कहने ही वाले थे कि हनुमान जी ने फिर टोक दिया। अब हनुमान जी जैसे भक्त जिनको गुरुजी की राम कथा इतनी पसंद आ रही थी, कैसे जरा सी भी चूक बर्दाश्त कर सकते थे। जहाँ बात राम की हो हनुमान जी बड़े सीरियस हो जाते हैं। हनुमान जी ठहरे परफेक्शनिस्ट। कहने को तो बात छोटी सी है, फूल सफेद थे या लाल क्या ही फर्क पड़ता है, परंतु ये बात परफेक्शनिस्ट हनुमान जी के लिए बड़ी थी। गुरुजी ने हनुमान जी को फिर से चुपचाप बैठने को बोल दिया। अब हनुमान जी से रहा ना गया। अभी तक तो हनुमान जी छुपे हुए थे, अब हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और बोले, देखो कौन हूँ मैं स्वयं हनुमान हूँ और कथा में आप मेरी ही बात कर रहे हो। मैं खुद अशोक वाटिका गया था, आप तो नहीं गए थे ना गुरुजी, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि फूलों का रंग क्या था। मैंने तो फूल अपनी आँखों से देखे थे। अब गुरुजी भी अपनी बात पर रहे, बोले आप कौन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही तुमने अपनी आँखों से फूलों को देखा हो, मैं अच्छे से जानता हूँ फूल सफेद ही थे और मैं तो कथा सफेद फूलों से ही आगे सुनाऊंगा। कहानी में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव ही नहीं। अब हनुमान जी क्रोध में आ गए, सोचने लगे, मैं जो उस क्षण का गवाह हूँ, ये गुरु मेरी बात नहीं मान रहे, इन्हें पता ही क्या है पूरी घटना के बारे में। हनुमान जी बोले, क्षमा गुरुजी, परंतु मैं ऐसी गलत कथा आगे नहीं चलने दूंगा। अब इस बात का निर्णय तो स्वयं श्री राम ही करेंगे। मैं आपको श्री राम के पास ले चलता हूँ, वही आज इस बात का फैसला करेंगे। सभी लोग जो वहाँ पर थे उनको भी लगा हनुमान जी भला कैसे गलत हो सकते हैं। सब लोग भी गुरुजी से आग्रह करने लगे कि जिसने अपनी आंखों के सामने सब घटित होते देखा, भला वो कैसे गलत हो सकते हैं। सबने गुरुजी से आग्रह की, रिक्वेस्ट की कि आप अपनी कथा में सुधार कीजिए, परंतु गुरुजी भी अपनी बात पर रहे और बोले,
बोले, ठीक है, श्री राम और सीता माँ ही अब इस बात का निर्णय करेंगे। कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ फूल सफेद ही थे। हनुमान जी ने गुरुजी को कंधे पर बिठाया और पहुँच गए सीता माँ के पास। हनुमान जी ने पहले तो बड़े ही आदर से सीता माँ को प्रणाम किया और सारी बात सीता माँ को बता डाली। सीता माँ बात सुनकर हंसने लगी और बोली, हनुमान जी, आपको भूल हुई लगती है, फूल तो सफेद ही थे और आपको सबके सामने ये बात गुरुजी से नहीं पूछनी चाहिए थी, अकेले में ही बात कर लेते। अब हनुमान जी के लिए उलझन फिर पैदा हो गई कि इतने में श्री राम वहां आ गए और हनुमान जी का उदास मुख देखकर सब समझ गए। हनुमान जी ने भी अपनी शंका श्री राम से कही कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था फूल लाल ही थे और अब सीता माँ और गुरुजी दोनों ही कह रहे हैं कि फूल सफेद थे। तो राम जी मुस्कुराए और बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो हनुमान, फूल लाल ही थे और सीता माँ और गुरुजी भी ठीक कह रहे हैं, फूल सफेद ही थे। हनुमान जी बोले, प्रभु ये कैसे संभव है? तो राम जी फिर मुस्कुराए और बताने लगे, उस समय तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी आंखों में खून भरा पड़ा था, सुर्ख हो रही थी तुम्हारी आंखें, आग जल रही थी तुम्हारी आंखों में, इसी कारण ही तुम्हें सफेद फूल लाल दिख रहे थे और इसीलिए तुम्हें पूरी की पूरी अशोक वाटिका भी लाल नजर आई। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। अर्थात जो भी हमारे भीतर है वही हमें बाहर दिखता है और वही लौटकर हमारे पास आता है। हमें दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसे ये दुनिया है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। एक सात्विक व्यक्ति के लिए ये दुनिया अच्छी है, राजसिक व्यक्ति के लिए ये भोग का समान है और तामसिक व्यक्ति के लिए ये दुनिया बोझ है। और हम अगर अपना भीतर साफ कर लें तो ये दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। कथा पसंद आई हो तो मेरी दोस्त के चैनल होला जिंदगी पर विजिट करना ना भूलें। हरे कृष्णा।